हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में भी लग गए होंगे। तो हर कोई अपने प्रिपरेशन में लग चुका है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यह कन्फ्यूजन हो रहा था कि एलटी ग्रेड और जीआईसी में कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है। तो मैं अभी आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि सिलेबस क्या है एलटी का, और साथ में ही जीआईसी का भी सिलेबस और पैटर्न क्या है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और जितने भी चैनल पर नए हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और सबसे पहले जब मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा रही हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, या तो आप हाथों से लिख के जो सिलेबस है उसको रख लीजिए, या फिर सबसे बढ़िया बात यह है कि आप हार्ड कॉपी लेके अपने पास में रखिए। क्योंकि जब भी आप ये हार्ड कॉपी अपने पास में रखेंगे तो आप लोग यह निशान लगाते जाएंगे कि हाँ, हमने यह वाला टॉपिक कर लिया, यह टॉपिक कर लिया। इससे ईजी होगा और पढ़ने में आपको समझ आएगा कि हाँ, अब हमारा ये जो टॉपिक है कवर होते जा रहा है, और आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे इतने सिलेबस हो गए, इतना बाकी है। क्योंकि देखिए, हमारे पास केवल 2 मंथ्स अगर देखा जाए तो केवल 2 मंथ्स हैं, और 2 मंथ्स के अंदर में हमको अपने जो सिलेबस है उसको ख़त्म करने हैं। और आप लोग यह बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो हमने कोर्स लिया है वही हमारे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। आपको सेल्फ प्रिपरेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं तो इतना ही बोलूँगी, सेल्फ प्रिपरेशन आपको ही करने हैं। जो कोचिंग्स हैं वह केवल एक आइडिया के पर्पज़ से ही होते हैं, केवल वो आपको आइडिया दे सकते हैं कब क्या करना है, कैसे लिखना है। और रही बात की प्री और मेंस का, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि मेंस को आपको दिमाग में लेकर चलना है, लेकिन आपको प्री के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्री में पास होएंगे तभी आप जो है वह मेंस तक पहुंच पाएंगे। और हमारा जो काम है सबसे पहले, सबसे ज़्यादा प्री मतलब कि मेंस को तो ध्यान में रखना है कि हाँ, हमको इस तरीके से लिखना है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के टाइम में जो हमारा जीएस है, और प्लस जो हमारा जो यह सिलेबस है, जो पैटर्न है, इसको समझते हुए हमको प्री के लिए क्वालिफाई होना। तो चलिए मैं आपको सिलेबस और पैटर्न दिखाती हूँ। यह सिलेबस है एलटी का। ये जंतु विज्ञान हो गया, जो यह है वनस्पति विज्ञान का, और यह वाला पेज है जीके जीएस का। अभी मैं इस तीनों को दिखाती हूँ, इससे पहले मैं आपको पैटर्न दिखा देती हूँ। तो यह एलटी ग्रेड बायोलॉजी का पैटर्न है, जिसमें कि 2 तरीके से एग्जाम होंगे, प्री का और मेंस का। जो प्री है वह 150 क्वेश्चन के होंगे, पर जो क्वेश्चन है वह 300 नंबर के आएंगे। तो पर क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन है वह 2 नंबर के हो गए, जिसमें से 30 प्रश्न जीएस के आएंगे, और 120 क्वेश्चन जो है वह हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर आएगा। निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। समय है 2 घंटे। बायोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, तो 60 क्वेश्चन बॉटनी के और 60 क्वेश्चन जूलॉजी के आएगा। और इस तरीके से जो क्वेश्चन है 150 है, यही मैंने अभी आपको बताया कि 30 क्वेश्चन जो है जीके जीएस, और 120 क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्ट के आएगा। यह प्री होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। और इसमें हमको जो एलिजिबिलिटी है जो है ग्रेजुएशन और प्लस बीएड, बीएससी प्लस बायो, यह मस्ट है। और इसके साथ में अब बात करते हैं मेंस का। मेंस में 20 क्वेश्चन आएंगे, और यह 20 क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइडेड रहेंगे कि टोटल वह हो जाएगा 200 नंबर के। यह डिस्क्रिप्टिव होगा, या आप समझ सकते हैं कि इसको ऐसे टाइप में लिखना होगा। जो इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, यह 10 क्वेश्चन जो है वह 125 शब्द में लिखने होंगे, और इसमें जो 10 क्वेश्चन है वह 200 शब्दों में लिखने होंगे। तो यह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इधर, 10 क्वेश्चन इधर। जो ये 10 क्वेश्चन है यह शॉर्ट में होंगे, और 8 मार्क्स ईच होंगे। और जो यह दीर्घ वाले हैं यह 12 नंबर के होंगे। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है, जो 10 प्रश्न है वह 12-12 नंबर के होंगे, 120 नंबर के। तो इस तरीके से जो यह लघु उत्तरी है वह 80 नंबर के हो जाते हैं, और जो 10 प्रश्न जो दीर्घ वाले हैं, लॉन्ग आंसर हैं, वह 120 के हो जाते हैं। इसमें समय है 3 घंटे। अब देखिए, इसमें घंटे हैं, जो प्री है वह 2 घंटे का होगा, जो इसका मेंस है वह 3 घंटे का होगा। जो प्री और मेंस है ये अलग अलग डेट पर होंगे एग्जाम्स। और अगर क्या पता कि एक ही दिन में मॉर्निंग इवनिंग में कर दिए तो वह तो बाद की बात है, जब ये क्लियरेंस आ जाएगा इसके बारे में। फिलहाल यह पैटर्न है। पुस्तक ये है कि इसमें आप लोग जो है जूलॉजी के लिए सबसे बेस्ट होता है एनसीईआरटी, बॉटनी के लिए भी एनसीईआरटी,
और जो जूलॉजी है उसके लिए इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेटा के लिए कोटपाल की आती है, आर के पिल्लई जो है ऑब्जेक्टिव वाली आती है। अगर आप ज़्यादा अच्छे प्रो हो गए हैं, बेसिक से ज़्यादा हो गए तो आप ये वाला ले सकते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज आपको यह पूरा पढ़ना पड़ेगा। यूथ जो है प्रीवियस ईयर्स के यह आपको लगाने पड़ेंगे। एनसीईआरटी इसमें भी लगेगा, कुमार मलिक, एमपी कौशिक, सी पांडेजन, इसमें से तीनों में से आप कोई से भी एक पुस्तक ले लेंगे। अगर आपके पास एक या दो है या फिर आपके पास पहले से भी कुछ पुस्तकें हैं तो वह भी बहुत अच्छी बात है। इसमें भी यूथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो दिए होते हैं पुस्तक, आप वो खरीद सकते हैं। जीएस के लिए आप ल्यूसेंट या समसामयिकी क्रोनिकल यह पढ़ सकते हैं। साथ में अब हम बात करते हैं जो इसका जो जीएस है, क्या हमको कोई फ्री पढ़ाता है? तो देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो कि जीके जीएस मतलब कि फ्री में पढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें, नवीन सर हैं, कुमार गौरव सर हैं, रवि स्टडी जीके हैं, ये फ्री में हमको मतलब कि यूट्यूब पे फ्री में मिल जाते हैं। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो परचम क्लासेस है, परमार एसएससी है। अगर आप कोई कोर्स स्पेशली खरीदना चाहते हैं तो वह भी आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो यह तो पैटर्न हो गया। अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले जीएस का देख लेते हैं, जीएस में क्या क्या है। तो ये एलटी ग्रेड का जीके जीएस है। तो इसमें क्या बोला गया है, सामान्य अध्ययन है, जो भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इतिहास जो है हमारा वह पढ़ना है। भारत का जो जियोग्राफी है, जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल है वह पढ़ना पड़ेगा। राजनीति पढ़ना पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था वगैरह है यह सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। और साथ में ही जो इसके खेल कूद से क्वेश्चन आएंगे, कृषि से आएगा, जनरल जो चाहे जो हमारा सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान, उससे क्वेश्चन आएंगे। इसमें गणित भी आएगा, जो अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित, यह भी आएगा। और साथ में ही यह भी है कि जो उत्तर प्रदेश का जो जनरल जीके है या सामान्य परिचय है उसके बारे में भी आएगा। 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, लेकिन जो 120 क्वेश्चन है वह हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। अब जो सिलेबस है जंतु विज्ञान का देख लेते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 60 नंबर जूलॉजी से आएगा। यह जो पूरा पेज है यह जूलॉजी का है। तो इसमें जूलॉजी में हमारा क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन में जो डिवाइडेड हैं, जितना भी जो संघ है वह इस तरीके से डिवाइडेड है, यह हमको पढ़ाई करने हैं। एक एक जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई, जो सब चीज़ें डिवाइडेड हैं उसको हमको डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद से जो हमारा जो ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, तो ये वाला है, वही चीज़ें इतना में पूरा घुमा फिरा के पूरा 4 यूनिट तक सेम बातें किया गया है। जो एक क्लासिफिकेशन है यही है। सेकेंड चीज़ आ जाता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, जो सेल है, सेल में कैसा उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, कैसा उसका विकास हुआ है, उसका जेनेटिक्स मटेरियल, समसूत्री, म्यूसिस, माइटोसिस, ये सारी चीज़ें हैं। मेंडल का भी दिया गया है परिस्थिति, इकोलॉजी, जो हमारा बेसिक जो ये है पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रुधिर परिसंचरण तंत्र, न्यूरॉन, और जो यह भी है गैमेटोजेनेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मतलब कि यह सारी चीज़ें हमको पढ़ाई करनी है एलटी ग्रेड में। बॉटनी की बात कर लेते हैं। बॉटनी का पेज थोड़ा सा लंबा चौड़ा अच्छा खासा है। तो इसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, राइजोपस, सहवाल और लाइकेन, मतलब कि यह सारी चीज़ें पढ़ना है। उसका क्या फ़ायदेमंद है, हमारे जो है किस तरीके से हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में ही पूरा डिटेल में वही है, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसका जो भ्रूण विकास होता है वो कैसा है। सेल बायोलॉजी इसमें भी है, ये पादप का है। ऐसे ही हमको जंतु में पढ़ना है, इसमें की जेनेटिक्स अलग है और जो जंतु विज्ञान की जो जेनेटिक्स है वह अलग है। और इसमें जो है जैव रसायन विज्ञान से भी यही चीज़ें हमारा जंतु विज्ञान में भी हैं। थोड़ा बहुत हेर फेर है, अदरवाइज सब चीज़ें वही है कि कौन से रोग होते हैं आलू में, जो फैमिली है उसका भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बायोटेक्नोलॉजी है। तो यह हमारा जो है बॉटनी का है। तो इस तरीके से जूलॉजी और बॉटनी प्लस जीएस यह हमारा एलटी ग्रेड का है। तो आई थिंक कि आपको यह एलटी ग्रेड का जीएस और पैटर्न जो है जूलॉजी बॉटनी का समझ में आ चुका होगा।
तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एलटी ग्रेड का पैटर्न और सिलेबस मैंने बता दिया। आई थिंक कि आपको समझ आ चुका होगा अच्छी तरीके से कि हमको क्या पढ़ाई करनी है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। यही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड है कि हमको खुद से ही प्रिपरेशन करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। बाकी जो आपके कोर्स है या जो आपने परचेज़ किए हैं या जो पहले से आपके नोट्स हैं, आप उससे कवर करिए। और इसके अलावा आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए अलग से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैंने आपको अभी एलटी ग्रेड का बता दिया, और इसी तरीके से जो जीआईसी का पैटर्न और सिलेबस है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अब कुछ ये था कि मेरे से ये पूछा जा रहा था कि आप कौन सा कोर्स परचेज़ किए हैं, कि एलटी का कि जीआईसी का। तो देखिए, मैं क्लियर बताऊं, मैं एलटी का ही खरीदी हूं। एलटी का ही मैंने बैच परचेज़ किया है, और जीआईसी का मैं परचेज़ अभी नहीं कर रही हूं। पहले मैं एलटी के हिसाब से अपने आप को पहले मैं मजबूत बना लूँ, उसके बाद मुझे जो टॉपिक वगैरह बच जाएगा, तो जब अभी बाद में क्या पता कुछ और ऑफर आए, जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह में या फिर कुछ और बाद में, तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने एलटी का ही परचेज़ किया हुआ है और अभी उसी की तैयारी कर। तो आई थिंक आपको एलटी और जीएस का यह समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।